पहले आपको सूचना दे देता हूँ। 30 तारीख को इस बार सोमवती अमावस्या है। सोमवती अमावस्या भगवान शंकर के नियंत्रण में होती है। सोमवती चंद्र शिखर, जिनकी शिखा पे चंद्रमा का निवास है और चंद्रवार आ जाए तो वो सोमवती अमावस मानी जाती है। जिन लोगों की जन्म पत्रियों में विशेष तौर पर, ध्यान से समझ लीजिए, 7.5 का प्रभाव है। विशेष तौर पर जिन लोगों की जन्म पत्री में 7.5 का प्रभाव है, जिन लोगों की जन्म पत्री में राहु या केतु की महादशा चल रही है, जो राहु की दशा तो 18 साल स्ट्रगल करवाती है, जिन लोगों की जन्म पत्री में शनिदेव नेगेटिव होकर दशा में आ गए 19 साल के लिए, जिन लोगों की कुंडली में काल सर्प दोष है, जिसमें राहु और केतु में सभी ग्रह वन साइडेड हो जाते हैं, एक तरफी कुंडली होती है, तो उस कुंडली का भी बैलेंस सारा बिगड़ा होता है। अगर ब्रह्मांड में सारा वजन एक तरफ चला जाए, एक तरफ खाली हो, तो डोल जाता है ब्रह्मांड। उसी को कहते हैं कुंडली में। कुछ लोग उसको नहीं मानते हैं, वो भी अभी स्टडी करनी चाहिए उन लोगों को। तो वो भी अनबैलेंस्ड कुंडली होती है, जो राहु केतु में वन साइडेड लॉक होती है कुंडली। तो जितने भी दोष राहु केतु और शनि इन 3 ग्रहों से बनते हैं, उनको ठीक करने की शक्ति महादेव के पास होती है। तो नाग पंचमी आ जाए, शिवरात्रि आ जाए, गुग्गा नौमी आ जाए, सोमवती अमावस्या आ जाए, ये वो दिन है जो पावर शंकर जी की होती है, वो साक्षात धरती पे विचरती है। तो आप लोग अपनी कुंडलियों की स्टडी स्वयं करना जानते हैं तो बहुत अच्छा, नहीं करना जानते हैं तो अपने निकट, अपने जानकार, ट्रस्टवर्दी एस्ट्रोलॉजर से चेक करवा लीजिए, क्योंकि ये वो अमावस्या है जो पांडवों के जीवन में नहीं आई थी। जब युधिष्ठिर महाराज ने कृष्ण जी से पूछा कि हमारे ऊपर तो वो दोष लग गया, हमने अपने ब्राह्मण गुरु का मर्डर कर दिया है, हमने अपने दादा श्री का मर्डर कर दिया है, हमने अपने भाइयों के मर्डर कर दिए हैं, तो इनका प्रायश्चित कैसे किया जाएगा? तो भगवान ने कहा जिस दिन सोमवती अमावस्या आएगी ये सारे मैं ठीक करवा दूंगा। तो कहा जाता है कि पांडवों के जीवन में सोमवती अमावस्या का योग बना ही नहीं, इसीलिए वो स्वयं ही स्वर्ग की तरफ चल पड़े थे पैदल। वो बड़ी लंबी कहानी है, किसी दिन उसको छेड़ेंगे। लेकिन उन्होंने भगवान से ये वचन ले लिया था कि कलयुग में आप कुछ ऐसा संयोग रच लीजिएगा कि सोमवती अमावस्या बार बार आए, साल में 2 साल में कभी कभी आ जाया करे, तो भक्तों का, दुनिया का, संसार का कल्याण शिव जी कर देंगे। तो आप लोग भी याद रखिए, 30 तारीख को इसी महीने दिसंबर में सोमवती अमावस्या है। कुंडली में बने हुए पितृदोष हों, सर्पदोष हो, 7.5 हो, राहु के साथ कोई ग्रह आ जाता है जैसे गुरु चंडाल दोष, अंगारक दोष, जड़ दोष, कोई भी राहु केतु का श्राप होता है, सबसे बेस्ट दिन है सोमवती अमावस। उससे पहले पहले आप अपनी कुंडलियों का विश्लेषण करें या करवाएं, और उपाय जरूर करवा सकते हैं। क्योंकि ये जितने आप लोग जेम स्टोन पहनने को आतुर रहते हैं ना, लोग आकर कहेंगे पंडित जी मुझे स्टोन कौन सा पड़ेगा। मैं कहता हूँ यार इसकी क्या ज़रूरत है तुम्हें स्टोन पहनने की, ये पूछो कि मेरी कुंडली में खराब कौन कर रहा है। जब तक उस खराब को ठीक नहीं करोगे, ये लाखों रुपए के रत्न बेकार हो जाते हैं, असरहीन होते हैं। तो पहले उसको ठीक कर लीजिएगा जो आपकी कुंडली को खराब कर रहे हैं, फिर ये चीज़ें असर करती हैं, अदरवाइज ये चीज़ें असर नहीं करती हैं। इससे साफ और कोई क्या बोलेगा। चलिए, यूएसए में पीपल का ट्री नहीं होता, ये तो बड़ी समस्या है। किसी दिन जाते जाते यहाँ से थोड़े से दाने ले जाना पीपल के, वहाँ भी उगा लीजिए। ऑफिस का टाइम बता दीजिए हरीश जी ने। अच्छा ये पूछा, देखो अब देखो कितना क्लियर लिखा, ऑफिस का टाइम बता दीजिए। मेरा ऑफिस का टाइम होता है इवनिंग का, इवनिंग 4 PM, 4 से 6, सिर्फ 2 घंटे। नो संडे, नो थर्सडे। जितेंद्र बहल जी कह रहे हैं पीपल के नीचे सरसों का दिया जलाना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, सरसों के तेल का दीपक जलाते रहें तो शनिदेव की जो कहते हैं ना प्रकोप की समस्या है वो नहीं रहती। ठीक है, मानवी पाठक जी राम राम। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। अपने लाइव को आज यहीं पे विराम देते हैं। ग्रहों की स्थिति मैंने आपको बता दी है। 4 फरवरी तक फाइनेंशियल प्रॉब्लम रहेगी, अभी थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा। और 24 फरवरी तक नीच मंगल वक्री है, लड़ाई झगड़े से बचिएगा, बहस से बचिएगा,
अग्निकांड, झगड़े, ऑपरेशन, ये सब सब मंगल करवाता है। थोड़ा सा ध्यान से रहिएगा। इन दो ग्रहों के विषय में आज का ये लाइव था। शनि की, राहु की, केतु की, बुध की, शुक्र की, सबकी बातें की हैं। जो लोग लेट आए हैं, लाइव को दोबारा से ऑन करेंगे तो आपको सारी बातें सुन जाएंगी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, जो सोमवती अमावस्या है उसका प्रयोग आप लोग कर सकते हैं। तब जाकर आपको आपके छोटे छोटे जो रेमेडीज होती हैं ना, तब असर मिलता है। जब कुंडली का साइड इफेक्ट, पूर्व जन्म का ये दोष होता है, उसे ठीक करेंगे तो जाकर अगली चीज़ें जैसे स्टोन है, दान है, कौन सी चीज़ से माथा टेक दे, कौन सा पाठ करें, तब असर करते हैं। तो 30 तारीख सोमवती अमावस से पहले पहले अपनी कुंडलियाँ जरूर दिखवाइएगा। इजाज़त दीजिए। जय श्री राम। नमस्कार।